बन जिसने होम दिया वही श्रद्धानंद महान, श्रद्धानंद महान, श्रद्धानंद महान। राम मुंशीराम के जीवन की दिशा तब बदल गई जब वे महर्षि दयानंद सरस्वती के संपर्क में आए। दयानंद जी के वेद आधारित विचार, कुरीतियों के विरुद्ध निर्भीक स्वर और कृणवंतो विश्वमार्यम का उद्घोष मुंशीराम के हृदय में गूंज उठा। यहीं से उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन आर्य समाज के सिद्धांतों को समर्पित कर दिया और आगे चलकर वे मुंशीराम से महात्मा मुंशीराम और महात्मा मुंशीराम से वे बने सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद। हर महान व्यक्तित्व के पीछे संघर्ष की एक मौन कथा होती है और हर युग परिवर्तन की शुरुआत किसी छोटे से प्रश्न से होती है। किंतु श्रद्धानंद जी के जीवन में कोई एक घटना नहीं बल्कि पूरा जीवन ही उदाहरणों की श्रृंखला था। उनका जीवन बताता है कि महानता अचानक नहीं आती, वो जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाने से जन्म लेती है। आइए अब हम उस क्षण को देखें जब एक घर का छोटा सा प्रसंग कैसे पूरे राष्ट्र की चेतना बन गया और एक सजग पिता एक जागरूक समाज निर्माता बन गया। महात्मा मुंशीराम की दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी वेद कुमारी और छोटी बेटी अमृत कला। जालंधर में माई लाडो नामक वृद्ध स्त्री हिंदू महिलाओं को पढ़ना सिखाती थी। माई लाडो को लालच देकर ईसाइयों ने अपनी पुत्री पाठशाला में रख लिया था। ईसाइयों के दबाव के कारण वो अपनी शिष्या स्त्रियों की लड़कियों को ईसाई पुत्री पाठशाला में ले जाया करती थी। इसी प्रकार वो मुंशीराम की बड़ी बेटी वेद कुमारी को भी ईसाइयों की पुत्री पाठशाला में ले गई थीं। आज ईसाई पाठशाला से लौटकर जब वेद कुमारी घर पर आई तब अपने पिता महात्मा मुंशीराम को देखकर दौड़ती हुई उनके पास गई और उत्साह से बोली, पिताजी पिताजी, आज स्कूल में नया गीत सीखा है, सुनाओ। हाँ बेटी, सुनाओ। एक बार ईसा ईसा बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। ईसा मेरा राम रसैया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया। ईसा ईसा बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। बस, ये किसने सिखाया? स्कूल में तो यही पढ़ाया जाता है। उस क्षण एक पिता के हृदय में तूफान उठा। वो केवल उनकी पुत्री का प्रश्न नहीं था, ये राय बहादुर बख्शी जैसे और भी लोगों की शिकायत थी। क्या शिक्षा के नाम पर आत्मा छीनी जाएगी? क्या हमारी बेटियां अपनी जड़ों से काट दी जाएंगी? जो शिक्षा अपनी संस्कृति से दूर करे वह शिक्षा नहीं, बंधन है। अब हमें अपनी कन्या पाठशाला अवश्य खोलनी चाहिए, यह अति आवश्यक है। इस घटना के तीसरे ही दिन रविवार को आर्य समाज का अधिवेशन था। वहां राय बहादुर बख्शी सोहनलाल प्लीडर से इस संबंध में बातचीत हुई। उनको भी अपनी कन्या की पढ़ाई के संबंध में मुंशीराम जी की सी ही शिकायत थी। उनकी सहानुभूति मिलने पर उसी रात को मुंशीराम जी ने कन्या पाठशाला के लिए अपील लिखकर चंदा भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में दिवाली के अगले दिन 17 कार्तिक को ऋषि उत्सव पर स्थानीय आर्य भाइयों के सामने भी आपने कन्या पाठशाला खोलने का विचार उपस्थित किया। मुंशीराम जी अपनी धुन के पक्के थे। उन्होंने जो संकल्प एक बार कर लिया उसको पूरा करके ही छोड़ा। फिर ये संकल्प तो मानसिक विचार की कोटि से भी बहुत आगे बढ़ चुका था। संवत 1947 में वो पाठशाला खुल गई, जो आज कन्या महाविद्यालय के नाम से भारत की सर्वप्रधान शिक्षा संस्थाओं में से एक है। नारी जागे, राष्ट्र जागे, ज्ञान का दीप जलाओ, बेटी
ये कहानी यहीं नहीं रुकती। उसी जागृति ने 1902 में एक नए रूप में जन्म लिया, गुरुकुल कांगड़ी, जहां बेटों की शिक्षा स्वयं राष्ट्र निर्माण का आधार बनी। आइए अब हम उस गुरुकुल के प्रांगण में चलते हैं, जहां शिक्षा की अग्नि ने देश को नई दिशा दी। एक और दृश्य, एक और प्रेरणा। महात्मा मुंशी राम के 2 पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र हरिश्चंद्र और कनिष्ठ पुत्र इंद्र। दोनों अभी स्नातक नहीं हुए थे और गुरुकुल में ही रहते थे। एक दिन सुबह लगभग 4 बजे महात्मा मुंशी राम ने दोनों पुत्रों को बुलाने के लिए सेवक को भेजा। सेवक ने जाकर दोनों को जगाया और कहा कि प्रधान जी ने आप दोनों को बुलाया है, बंगले पर चलिए, रात भर वे सोए नहीं हैं। असमय में अचानक बुलाए जाने के कारण दोनों भाई थोड़े चिंतित थे। मन में बड़ी तेजी से उठ रहे कई प्रश्नों को साथ लिए वे दोनों पहुंचे गुरुकुल के प्रधान महात्मा मुंशीराम के पास। इसे पढ़ लो। यदि इससे सहमत हो तो नीचे हस्ताक्षर कर देना। मैंने अपनी शक्ति के अनुसार अपने जीवन में वैदिक धर्म की सेवा की है। ऋषि दयानंद की आज्ञा को शिरोधार्य कर वैदिक धर्म के पुनरुद्धार और आर्य जाति के उत्थान के लिए मैं गुरुकुल का संचालन करता रहा हूँ। मैंने गुरुकुल के लिए अपनी समस्त शक्ति अर्पित की है, परंतु आज मुझे यह अनुभव हो रहा है कि मेरा अब तक का प्रयत्न अभी अधूरा था। मैंने गुरुकुल के लिए अब तक सब कुछ नहीं दिया। जालंधर में मेरा जो मकान है वो पैतृक नहीं है, उसे मैंने अपनी कमाई से बनाया है। उसमें अभी तक मेरी ममता विद्यमान है। आज मैं उस ममता को भी मिटा देना चाहता हूँ। अतः इस दान पत्र के द्वारा मैं अपनी वो कोठी गुरुकुल कांगड़ी के लिए आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को समर्पित करता हूँ। यदि तुम्हें इसमें कोई आपत्ति न हो तो वैसा लिखकर नीचे हस्ताक्षर कर दो, ताकि सभा वाले कोई विघ्न न मचाए। ये तो तुम्हें मालूम ही होगा, ये कोठी मेरी अंतिम भौतिक संपत्ति थी। इसके बाद तुम्हारे लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। यदि चाहो तो आपत्ति कर सकते हो। प्रेस आदि अन्य संपत्ति तो महात्मा मुंशीराम पहले ही गुरुकुल को दान कर चुके थे, पैतृक संपत्ति के रूप में। दोनों पुत्रों के लिए जालंधर की एक कोठी रखी थी। कुछ मास पूर्व लिखा गया वसीयतनामा, जिसमें जालंधर की इस कोठी को बेचकर प्राप्त रुपए को दोनों भाइयों में आधा आधा बांटने का निर्देश किया था। वो वसीयतनामा इस दान पत्र पर हस्ताक्षर करने से अपने आप रद्द हो जाएगा। ये जानते हुए भी दोनों भाइयों ने पिता के उस अर्पणनामे पर चुपचाप हस्ताक्षर कर अपने उत्तराधिकार की मौन आहुति देकर पिता के समर्पण यज्ञ को और प्रज्वलित कर दिया। धन्य है सर्वत्यागी पिता के वीर बलिदानी दोनों पुत्र। ये दान कागज पर नहीं हुआ, ये आचार्य कक्ष में आत्मा का निर्णय था। यही था सर्वमेघ यज्ञ। यह वही गुरुकुल था जहां से त्याग की गंगा प्रवाहित हुई, जहां शिक्षा केवल विद्या नहीं बल्कि तपस्या थी, जहां शिष्य गढ़े नहीं जाते थे, संवारे जाते थे। यही शिष्य अर्थात ब्रह्मचारियों ने संवत 1964 का दुर्भिक्ष हो या दक्षिण हैदराबाद और गुजरात का अकाल, गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने अपने हिस्से का दूध छोड़ा, भोजन घटाया और दुखियों को सहायता भेजी। और फिर आया वो समय जब दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए एक सत्याग्रही अकेला खड़ा था। नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठिठुरती ठंड में कठोर श्रम करके
गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने 1500 रुपए एकत्र किए और ये राशि पहुंचाई गोखले जी के माध्यम से गांधी जी तक। वो 1500 रुपए तब 15,000 से भी ज्यादा कीमती प्रतीत हुए, क्योंकि निराशा की अंधेर में सूर्य की रोशनी समान ये धनराशि थी। और वहीं से गांधी जी के हृदय में गुरुकुल के लिए अद्भुत श्रद्धा जगी। पत्र से धन्यवाद भी भेजा और पत्र व्यवहार शुरू हुआ। 1915 कुंभ का पावन अवसर। बिना पूर्व सूचना गांधी जी गुरुकुल आ पहुंचे और इतिहास ने देखा इतनी नम्रता से एक महान पुरुष महात्मा मुंशी राम जी के चरणों में नतमस्तक हुए हैं। और वहीं महात्मा मुंशी राम जी ने गुरुकुल के मान पत्र में पहली बार मोहनदास गांधी के लिए महात्मा शब्द प्रयोग किया और मिस्टर गांधी से महात्मा गांधी का सिलसिला शुरू हुआ। ये वही स्वामी श्रद्धानंद थे जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को पहली बार महात्मा कहकर सम्मान दिया। पर उसी गांधी जी ने राजनीति को प्राधान्य देकर स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान को लांछित किया। हत्यारे को भाई कहकर पुकारा गया और उसके लिए वकालत की दरख्वास्त रखी गई, जबकि न्याय व्यवस्था उसे फांसी की सजा सुना चुकी थी। इतना ही नहीं, यंग इंडिया पत्रिका में लेख भी प्रकाशित किया जिनमें स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान की अवहेलना की गई। इस पीड़ा को आर्य जगत ने मौन रहकर सह लिया, पर आर्य समाज का इतिहास कभी भी इस अन्याय को भूल नहीं सकता। श्रद्धानंद महान, धर्म की ज्योति देश की शान, अमर रहे श्रद्धानंद महान। गुरुकुल से गूंजा वेदों का स्वर, जगा समाज टूटा भय का घर, शुद्धि की लौ से अंधकार हारा, निडर खड़ा था एक बन्नू जियारा। सत्य वचन निर्भीक विचार, न झुके सत्ता न झुके बाजार, जिसने जीवन देश को कर दिया दान, अमर रहे श्रद्धानंद महान, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे श्रद्धानंद महान, धर्म की ज्योति देश की शान, अमर रहे श्रद्धानंद महान। जिसे महात्मा नाम दिया, उसी ने सत्य को मौन किया, बलिदान हुआ पर न्याय न बोला, राजनीति में बेईमानी को घोला। सत्य का स्वर भी शोक में डोला, जन जन का लहू भीतर खोला, जनमानस का क्रोश है बोला, अमर रहे श्रद्धानंद महाना। आज कसम है, आज प्रण है, सत्य पथ पर चलना मन है, ना तुष्टिकरण ना समझौता, धर्म और राष्ट्र से है केवल नाता। श्रद्धानंद का यही संदेश, जगे संगठित हो भारत देश, जब तक सूरज चांद आसमां, अमर रहे श्रद्धानंद।